भारतीय प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की अस्करी कामयाबियों पर पर्दा नहीं डाल सकता। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाकर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। जवाबी कार्रवाई मुकम्मल तौर पर जायज थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझें, हर जारियत का भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है, जिसके पीछे भारत का हाथ है। डोनाल्ड ट्रंप की मसला कश्मीर के हल की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। 6 और 7 मई के दौरान भारतीय इश्तियाल-अंगेज़ी से 40 शहरी शहीद हुए, 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल। 10 खवातीन और 27 बच्चों समेत 121 शहरी जख्मी हुए। मादरे वतन के दिफा में 11 जवान शहीद, 78 जख्मी हुए। शोहदा में पाक फजाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शामिल। मार्काए हक के दौरान शोहदा और जख्मियों की तफसीलात जारी। ISPR का कहना है, भारतीय जारहियत के जवाब में पाक फौज ने मार्काए हक के तहत मुंह तोड़ जवाबी हमले किए। शोहदा की अजीम कुर्बानियां उनकी बहादुरी, लगन और गैर मुतज़लज़ल जज्बा हुब्बुल वतनी की एक लाजवाल मिसाल है, जिसे कौम हमेशा याद रखेगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का भारतीय हमलों में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। सदर जरदारी ने कहा, ऑपरेशन बुनियादन मरसूस से बहादुर अफवाज ने दुश्मन का गरूर खाक में मिलाया। पाकिस्तानी कौम और उसकी बहादुर अफवाज किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पर होने वाले हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क समेत पूरी कौम को अपने शोहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। ऑपरेशन बुनियादुन मरसूस ने भारत को भरपूर जवाब दिया। भारत की अददी बरतरी की खुशफहमी खाक में मिला दी और वाज़ेह कर दिया, खित्ते में दूसरे मुल्कों की सालमियत का एहतराम करना होगा। भारत को अपने नुकसान की संगीनी का इल्म था। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई देखकर अमेरिका को भी एहसास हो गया था कि जंग खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकती है। जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का ऑप्शन कभी जेरे गौर नहीं था। अमेरिकी वजीर खारजा ने पैगाम दिया, भारत लड़ाई रोकने के लिए तैयार है। नायब वजीर आजम इसाक डार का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू, कहा, हमारे पास दिफा में हमले के सिवा चारा नहीं था। यकीन था भारत को जमीन और फजा में शिकस्त देंगे। पाकिस्तान का पानी रोकने या रुख मोड़ने की कोशिश जंग के मुतरादिफ होगी। ARY न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन वसीम बादामी के दबंग तज्जिए की कौमी असेंबली में गूंज। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असेंबली अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, वसीम बादामी ने बड़ा खूबसूरत तज्जिया किया था। वसीम बादामी ने कहा, जब राफेल गिरा तो फ्रांस के सदर ने कहा, ये क्या हुआ। जब ड्रोन गिरे तो नेतन्याहू चीख पड़े। जब SK-400 तबाह हुआ तो पुतिन ने कहा, क्या हुआ। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप भागे, अगला मेरा नंबर है, मेरी कोई चीज न गिरा दे, पकड़वा न दे। वो बीच में कूद पड़े और कहा, झगड़ा मत करो। भारत के खिलाफ ऑपरेशन नवाज शरीफ की जेर निगरानी डिजाइन हुआ। वो तमाम वक्त वजीर आजम के साथ मुशावरत में मौजूद थे। आजमा बुखारी कहती हैं, भारतीय दावे की सियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ है। हमारा दुश्मन कमजोर और बुज़दिल है, हम चौकन्ना है। इन्होंने ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। भारत के साथ सीज फायर हो गया, आपस में भी सीज फायर हो जाना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI और बुशरा बीबी समेत तमाम असीर रहनुमा रिहा किए जाएं ताकि कौम में यकजहती रहे। पाक फौज ने दुश्मन को जिस तरह जवाब दिया, उससे कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ। भारत का गरूर खाक में मिल गया है। बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात का दिन। अलीमा खानम समेत तीनों बहनों की बानी से कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करवाई गई। चेयरमैन PTI को भी बानी से मुलाकात की इजाजत मिल गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर की घुड़सवारों के हिसाब में रॉयल पैलेस आमद। शाही महल पहुंचने पर दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। चाक चौबंद दस्ते ने अमरीकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर ट्रंप दौरे के दौरान सऊदी क़यादत से मुलाकात और खलीज ताउन कौंसिल के खुसूसी इजलास में शरीक होंगे। दौरे का मकसद सऊदी अरब के साथ वसी सरमायाकारी मुआहदे को हतमी शक्ल देना है। सदर ट्रंप कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात भी जाएंगे।
दुनिया भर में पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद करने पर पाक अफवाज को ARY न्यूज का खिराज तहसीन। देखिए ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात यौम तशक्कुर आज रात 10:03 पर बराह रास्त वसीम बादामी, गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी, साहिर अली बग्गा, जावेद शेख, बहरोज सब्जवारी, जाहिद अहमद, शफात अली और मुस्तफा चौधरी के साथ सिर्फ ARY न्यूज पर। मोदी के दिन गिने जा चुके, फैसला अब भारतीय अवाम ने करना है। भारत के पास हमारे खिलाफ कोई शवाहिद हैं तो सामने लाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू, कहा मसला कश्मीर के हल की बात खुद ट्रंप ने कर दी। मुज़ाकरात के एजेंडे में कश्मीर से तास मुआहदा और दहशतगर्दी होनी चाहिए। वजीर दिफा का कहना था भारत अब दोबारा पाकिस्तान पर हमले का सोच भी नहीं सकता। मुल्क की फौजी तारीख में नया बाब रकम हुआ। मार्का हक और बुनियान मरसूस में हर पाकिस्तानी का जज्बा काबिल तारीफ रहा। कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के आज़म को खत्म नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम, कहा शहरियों और जवानों की बहादुरी और कुर्बानियां पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ है और भरपूर यकजहती का इजहार करती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी का दौरा, ऑपरेशन बुनियान मरसूस और मार्का हक में जख्मी होने वालों की अयादत की। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी, वज़ीर आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान, कहा यौम मार्का हक हर साल जोशो खरोश और मिली वहदत के जज्बे से मनाया जाएगा। 16 मई जुम्मे को खुसूसी नवाफिल अदा किए जाएंगे। शहदा के वर्सा को 1 करोड़, जख्मियों को 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुसल्लह फौज के शहदा के वर्सा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ से जायद रकम दी जाएगी। पाक अफवाज के हर शहीद की एक बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए में मैरिज ग्रांट दी जाएगी। वर्सा को घर की सहूलत के लिए रैंक के हिसाब से 2 से 4 करोड़ तक दिए जाएंगे। अफवाज पाकिस्तान में जख्मियों को 20 से 50 लाख रुपए फी कस दिए जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। हमारी पाकिस्तानी फौज ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दी है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बार फिर फतह हासिल की और इंडिया को एक बार फिर शिकस्त दे दी। पाकिस्तान जिंदाबाद। और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अजीम फतह पर बच्चों का भी पाक फौज को खिराज तहसीन। आप भी अभी फोन उठाएं, अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करें, पाक अफवाज का शुक्रिया अदा करें, अपने अल्फाज में पैगाम भेजें इस नंबर पर।